बोए हैं, जब तक जीवित रहें तब तक सड़क खराब ना हो। और शायद उसी का परिणाम है कि गोंडा बलरामपुर सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनी है। 4 लेन बनी हो इस जिले में, या नानपारा वाली डबल लेन पेव शोल्डर जो कांग्रेस के ज़माने में सेंट्रल योजना और स्टेट की गवर्नमेंट के फंडिंग से थी। तो विकास के नाम पर समाजवादियों ने बहुत काम किया है। लैपटॉप बांटे हैं, वो आज भी चल रहे हैं। समाजवादी एम्बुलेंस ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, नई एम्बुलेंस खरीदना तो दूर, ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और कोविड के समय पर और इधर जो लॉकडाउन रहा उसमें सबसे ज़्यादा कारगर, सबसे ज़्यादा मदद करने का काम, सबसे ज़्यादा गरीब जनता के बीच में पहुंचने का काम ज़रूरत के समय पर एम्बुलेंस ने किया। बहुत से परिवारों को इससे मदद पहुंची है। पुलिस की 100 नंबर जो अब 112 हो गई है, ये भी समाजवादी सरकार की देन है। इसके मेंटेनेंस के लिए या नई गाड़ी खरीदने के लिए कोई सरकार ने इंतजाम नहीं किया, वही पुरानी गाड़ियां और केवल नाम बदल देना। तो समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के लिए काम करती रहेगी। और ये इलाका तो वो धान का है, धान मिलें भी हैं, पुरानी भी रही हैं, गन्ने का भी क्षेत्र है और भरमार है इन चीज़ों की, चीनी मिलों की। मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं कहते हैं 1 लाख से ऊपर हम करोड़ पैसा दे चुके हैं किसानों को। हर भाषण में कहते हैं 1 लाख से ज़्यादा दे चुके हैं, कई प्रदेशों के बजट से ज़्यादा दे चुके हैं। लेकिन ये बताना भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है, उनके मुख्यमंत्री भूल जाते हैं कि अभी भी किसानों का बकाया पैसा है। और इस महंगाई में गन्ने की कीमत बढ़ जानी चाहिए थी, नहीं बढ़ी है। धान के लिए कहा कि एमएसपी है, एमएसपी से खरीदा जाएगा, केंद्र बनाए गए, लेकिन कहीं भी आसपास किसानों की खरीद नहीं हुई है। 900 1100 में सब पूरा धान बिक गया। हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को जो दिल्ली में धरना आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर के। समाजवादी पार्टी ने पूरा समर्थन उनको किया, जगह जगह समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम किए। सबसे ज़्यादा मुकदमा, उत्पीड़न, अन्याय किसी के साथ हुआ तो समाजवादियों के साथ हुआ। और सोचिए भारतीय जनता पार्टी का तर्क क्या है कि समाजवादी हैं लेकिन ये किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जानना चाहिए, जितने भी समाजवादी लोग हैं सबके खेत हैं, सब धान पैदा करते हैं या खेती करते हैं, ये किसान भी हैं, समाजवादी भी हैं। और जो आय दोगुनी की बात थी, हमें बताएं किस फसल की आय दोगुनी करने जा रहे हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जैसे जैसे सरकार करीब आएगी झूठ भी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। और अगर किसी ने सही तस्वीर दिखा दी सरकार को तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। हमारे कई पत्रकार साथियों ने कहा कि ये दाल नहीं, ये पीला पानी है हल्दी का, उन्हें मुकदमा का सामना करना पड़ा। कई हमारे पत्रकार साथी जिन्होंने दूध की सही तस्वीर सामने ला दी, उन पर मुकदमा हो गया। हम जानते हैं कितनी तकलीफ परेशानी में भी आप भी काम कर रहे हो, सच दिखाना चाहते हो, सच जानते हैं, बता रहे हैं आप, लेकिन आप पे भी प्रेशर है सरकार का। तो ऐसी सरकार पहली बार देखने को मिली है जो अन्याय लगातार कर रही है। और जैसे जैसे सरकार आएगी समय खत्म होगा इनका, अन्याय बढ़ेगा, झूठ बढ़ेगा, बेईमानी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और कभी कोई आरोप लगाता था उनकी सरकार में इतने मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार बताए इनके पास कितने मुख्यमंत्री हैं। और जिस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, कल ही हम लोग लौटे हैं मान ली बाराबंकी होकर के आए, एक बेटी के साथ क्या घटना हो गई, बेटियों के साथ घटना हो रही है, महिलाओं के साथ घटना हो रही है। और बधाइयों जैसा दुख भरा कांड, कितनी बड़ी घटना हुई। और उसकी बेटी ने जो दिखाया गद्दा कि देखो मेरी माँ का इतना खून लगा इसके अंदर। सोचो कौन सरकार में है, एक योगी सरकार में क्या कार्रवाई की। और लगातार महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं, आखिर सरकार कर क्या रही है। पुलिस को किस हाल पे छोड़ दिया, पुलिस के ऊपर अन्याय कर रही है। कई महिलाएं शिकायत कर रही हैं। ये पहली सरकार है जहां पर पुलिस महिला कर्मचारी भी आरोप लगा रही है पुलिस पर। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा, बहराइच में भी घटनाएं आई हैं कस्टोडियल डेथ की, कस्टोडियल डेथ हुई है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस दिए उत्तर प्रदेश को और मुआवजा देने के लिए कहा है। फेक इनकाउंटर्स हुए हैं इस सरकार में। क्या है सरकार के पास जवाब?
इसलिए ये सरकार जाने वाली है। गरीब, किसान, माताएं बहनें, नौजवान, व्यापारी सब तैयार है सरकार को हटाने के लिए। आने वाले समय में सरकार हटाने के लिए शिविर किया था। हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव तैयारी करेगा, गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा। सर, तांडव फिल्म को लेकर के तांडव मचा हुआ है देश में, क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे ध्यान न हटा दिया जाए। ये तांडव पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, बताइए उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं, एनआईए से जांच करा रहे हैं, क्या है? और फिर तांडव पे ही क्यों? हम और आप सबके पास वो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म पे देखिए। हमने आपने मिर्जापुर देखा, क्या मिर्जापुर में कितनी शिष्टाचार वाली भाषा थी, कितने शिष्टाचार वाले शब्द आए थे। वो लगता कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का रहा होगा जहां से उस शिष्टाचार की भाषा निकली है। और भी हैं सीरियल्स, न जाने कितने होंगे ऐसे। तो ये तांडव पर इसीलिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिससे किसानों का मुद्दा हट जाए, बेरोजगारी का मुद्दा हट जाए, उन पर सवाल नहीं हो। उन प्लेटफॉर्म्स पर न जाने कैसे कैसे चल रहे हैं ऐसे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके बारे में हम आज सोच नहीं सकते। मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर के काफी सवाल मचा हुआ है। मिर्जापुर के लोग बहुत आक्रोशित हैं, लेकिन अभी तक आपका कोई दृढ़ बयान नहीं आया है उसको लेकर के क्या होना चाहिए। देखिए, मिर्जापुर में एक्टिंग तो अच्छी थी, भाषा थोड़ी खराब जरूर रही होगी। हम तो देख नहीं पाए, समय नहीं मिला, पूरा नहीं देख पाए। लेकिन एक पंचायत है एक प्रोग्राम सीरियल, तो वो तो मैंने भी देखा। और ऐसा प्रधान होना तो बड़ी खुशनसीबी होती है। ऐसा ही प्रधान हो। सर, आजम खां आपके पार्टी के कद्दावर लीडर थे, आज उन पे बहुत से मुकदमे लग रहे हैं। विपक्ष कई लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आजम खां पर समाजवादी कोई तवज्जो नहीं दे रही। उनकी जो बाइक छूटी वो अपने दम पे छूटी, समाजवादियों ने कोई नहीं। तो क्या मतलब आजम खां को दूध की मक्खी की तरह किनारे कर दिया जाएगा? कुछ बातें हैं जिनको कोई नहीं कह सकता। समाजवादी पार्टी, समाजवादी नेता आदरणीय आजम खां साहब के साथ पूरी खड़ी है, पूरी ईमानदारी से उनके परिवार की मदद कर रही है। पहले दिन से विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, लोकसभा में स्पीकर से मिलने मैं और आदरणीय आजम खां साहब खुद गए थे। और जो डीएम, एसपी के बारे में समाजवादी पार्टी ने कुछ सवाल उठाए थे, जो आईपीएस थे वहाँ पर, उन्हीं आईपीएस ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जितने मुकदमे मोहम्मद आजम खां साहब के और उनके परिवार पर लगे हैं सब झूठे मुकदमे हैं, सब फर्जी हैं, और केवल इसलिए कि उन्होंने अच्छा काम कर दिया यूनिवर्सिटी का। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनाने और वहाँ पर विकास कराने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने साजिश कर षड्यंत्र करके और अधिकारियों के माध्यम से मुकदमे उन पर दर्ज कराएं। समाजवादी पार्टी उनके परिवार की पूरी मदद करेगी और लगातार मदद करती रही है, करेगी। लड़ाई जितनी लड़नी होगी, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है जिस तरीके से उनकी पत्नी विधायक वो आई हैं वापस, हमें उम्मीद है आने वाले समय में उनका पूरा परिवार छूट जाएगा, मुकदमे भी खत्म हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी लड़ेगी और मौलाना जौहर के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी है वो बहुत ही पुराने स्वतंत्रता सेनानी से लेकर के उनका इतिहास उठा करके देखें। जो नाम बदलने वाले लोग हैं, जो नाम बदलना चाहते हैं, वो नाम ही बदल सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद आजम खां साहब ने काम करके दिखाया है। वो इस पीढ़ी के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए समाजवादी पार्टी नाम नहीं बदलने देगी। और जितना नुकसान उस यूनिवर्सिटी का किया है, समाजवादी सरकार बनेगी उससे अच्छी यूनिवर्सिटी उसको बनाने का काम करेंगे। सर, उत्तरौला के आपके पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका करोड़ों का संपत्ति प्रशासन ने जब्त किया, इस पर आप क्या? मुझे दुख है इस बात का कि जितने भी ये प्रशासन के लोग हैं, इनके जो कर्मचारी अधिकारी हैं, कहीं से भी कुछ कमी निकालते।
आप देखिए किसी की भी कोई इनके अधिकारी हैं, जो चाहे सो निकाल लें। 30 साल पुराना, 20 साल पुराने मामले ज़मीन के, ये ज़मीन के मामले इन्हीं के अधिकारियों के निकाले हुए हैं।